हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट जो लास्ट बच गए थे 9th एंड 10th, वो दोनों इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट 8 पार्ट अगर आपने सॉल्व कर लिए तो ये भी आप इजीली कर पाओगे। तो हम पहले 9 सॉल्व करते हैं। तो सेम हमने एज इट इज यहाँ पे इक्वेशन को लिख लिया, इसको एफ ऑफ वाई पॉलिनोमियल की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया कि और जनरल इक्वेशन आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए हो गया, तो यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 ए इक्वल टू 1। फिर वाई का कोएफिशिएंट बी, तो 3/2 इंटू 5, ये आपका हो गया बी, और -5 कॉन्स्टेंट हो गया आपका यहाँ पे सी। अब जीरोस फाइंड करना है, तो इक्वेशन को इक्वल 0 रख दिया। नाउ अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको दो नंबर इस तरह से चाहिए कि p माइनस दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करो तो b आए, b यानी कि 3√5/2 है। तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी कांस्टेंट का साइन होगा वो करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, और दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो कांस्टेंट साइन का होगा, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो a इंटू सी के। तो नेगेटिव साइन नहीं देखना है, आप सिर्फ पॉजिटिव साइन लेके इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो 5 इंटू 1 आपका यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नंबर हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। जैसे यहाँ 3/2 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको हमारे लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर कोई नंबर लेना टफ हो जाएगा। आप इसको इजीली क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे कि 3/2 हम कैसे लेके आए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का एलसीएम लेके इस इक्वेशन में से डिनोमिनेटर को हटा ही देते हैं, तो ताकि हमारी इक्वेशन सीधी इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। तो 1 to 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ओनली 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 1 कितनी बार आता है? 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो यहाँ पे 3√5 ही रहा। और 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो 5 इंटू 2 यहाँ पे 10 होके इक्वल 0 हो गया। तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे कोई फर्क नहीं, डिनोमिनेटर आपका इस तरफ चला जाके 0 हो जाएगा। तो 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0 इंटू 2 डिनोमिनेटर इधर आ गया। तो अब ये इक्वेशन आपकी जो थी वो सिंपल फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस y की फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो गई, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे साइन माइनस है, तो p माइनस क्यू आपका कितना आना चाहिए? 3√5, जो भी b है वो आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमने हटा दिया। फिर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट और a के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी 10 इंटू 2 आपका यहाँ पे कितना हो गया? 20। तो ये हमारा यहाँ हो गया 20। ओके, अब आप फिर से यहाँ 20 के फैक्टर बना लो। तो 20 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 20, फिर दूसरा होता है यहाँ पर 2 इंटू 10 इज 20, फिर 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 4 के टेबल में आता है 4 इंटू 5 इज 20। तो अगर आप यहाँ पे देखो रूट किसके ऊपर है? रूट आपका है 5 के ऊपर है, तो इन तीनों में से जहां 5 है वो ले लो। तो यहाँ हमारा 5 है, तो हम यहाँ पे 5 को क्या ले सकते हैं? 4 इंटू 5 में हम 5 को ले सकते हैं 4√5 इंटू √5, यानी 5 को हमने लिख दिया √5 इंटू √5। अब हमें 3√5 चाहिए, तो मैं इसका इस अलग और इसका अलग पेयरिंग कर देती हूँ। ओके, तो मुझे मिल गया 4√5 में से एक √5 गया। सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 4 पेन में से 1 पेन गया, तो 3 पेन बचा। तो 3√5 हमारा यहाँ है, तो इस 3√5 की जगह हम लिख सकते हैं ये वाली टर्म। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, फैक्टर बना लो। फिर जिस भी नंबर पे रूट है वो वाला फैक्टर वो वाला ले लो जिसमें वो नंबर आ रहा है। तो जैसे यहाँ 5 पे रूट है और ये वाला फैक्टर में हमारा 5 आ रहा है, तो 5 को हमने √5 इंटू √5 कर दिया। नाउ अब 3√5 की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो गया 2y² प्लस 3√5 की जगह हमने रखा 4√5 माइनस √5, और इसको हम लिख लेंगे y माइनस 10 इक्वल में 0। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2y² प्लस 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 4√5 इंटू वाई, तो 4√5 हो गया, प्लस माइनस माइनस √5 इंटू वाई, √5y हो गया, फिर माइनस 10 इक्वल में 0। फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए भी आपको देखना है कि जितना नंबर हो सके उतना हम यहाँ से कॉमन ले लें। तो यहाँ से देखो, पहले तो ये वेरिएबल आपका यहाँ पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो एक तो वेरिएबल बाहर आ गया। फिर 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाए, 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, y में से एक y बाहर आ गया, y बच गया। फिर 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, √5 यहाँ एज इट इज, ये हमारा कॉमन है। यहाँ पे जो भी साइन है वो हमारा बाहर आएगा। नेगेटिव आ गया
अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से √5 कॉमन आएगा। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब इस 5 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, √5 × √5। तो आपको यहाँ पे मिडिल टर्म जब स्प्लिट करो तब भी ध्यान रखना है, जो कॉमन ले रहे हो तब भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ √5 है और 10 के टेबल में 5 होता है, यानी 10 के जो आप फैक्टर बना रहे हो उसमें 5 होता है, उस 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी √5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इस 10 की जगह हम लिख रहे हैं 2 × √5 × √5। तो ये देखो यहाँ से ये √5 बाहर आ जाएगा, तो ये मैंने √5 यहाँ बाहर ले लिया, नेगेटिव साइन भी बाहर है इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से तो सिर्फ y बचा, ये माइनस बाहर गया तो ये प्लस हो गया, क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए अंदर इसका साइन चेंज हो गया, y प्लस ये √5 बाहर आ गया, तो यहाँ से 2√5 बच गया, इक्वल में 0 हो गया। ओके, अब ये ब्रैकेट आपके सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, y प्लस 2√5, और जो हमने कॉमन लिए थे उनको दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, अब हमें जीरोस चाहिए, तो एक बार इसको 0 रखो या एक बार इसको इक्वल 0 रखो, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएगी, तो एक इस ब्रैकेट से आएगी, एक इस ब्रैकेट से आएगी। तो when y प्लस 2√5 = 0, तो दिस इम्प्लाइज y = प्लस 2√5 आके इधर के माइनस का 2√5 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आप एक बार इसको 0 रखो, तो when 2y माइनस √5 = 0, तो दिस इम्प्लाइज 2y माइनस का √5 इधर आके प्लस का √5 हो गया, और y = √5, और ये 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में, यानी y की 2 वैल्यू हो गई, माइनस का 2√5 और दूसरी हो गई यहाँ पे √5/2। तो यानी जीरोस क्या हो गए, सो जीरोस को हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख देते हैं। जीरोस आर अल्फा = माइनस 2√5 एंड बीटा = √5/2। यही तो हमारे 2 जीरोस हो गए। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए अभी तक हमने 2 आइडेंटिटी का यूज किया है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी होती है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा = माइनस b/a आना चाहिए। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं पहले, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है आपका, यहाँ पे हमने माइनस 2√5 लिया है, और बीटा कितना है आपका √5/2 लिया है। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम आपका यहाँ पे आ गया 2। 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 4√5 हो गया। फिर प्लस 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो 1 × √5 आपका √5 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस क्या होता है, 1 होता है, यानी 4 में से 1 गया, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, साइन आएगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर में भी आएगा 2, और √5 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो √5 को आप या तो वेरिएबल की फॉर्म में लो, या कोई चीज की तरह देख लो कि अगर 4 पेन में से 1 पेन गया तो 3 पेन बचा, पेन की जगह √5 लगा दो। तो ये तरीका है जहां आप कंफ्यूज ना हो। नाउ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारा है माइनस b/a, तो माइनस एज इट इज हो गया। अब b देखो, b कितना है 3/2 √5, और a कितना है यहाँ पे 1, तो ये हमने लिखा 3/2 √5 डिवाइड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करो वही नंबर आता है, तो माइनस 3/2 √5 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो हैंड्स वेरीफाइड। ओके, नाउ सेकंड आइडेंटिटी जो यहाँ पे है रिलेशन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a है। तो प्रोडक्ट अल्फा × बीटा करो, अल्फा हमारे पास है माइनस 2√5 और बीटा हमारा है यहाँ पे √5/2। तो ये आपका हमने LHS लिया है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, √5 × √5 यहाँ पे 5 हो गया, जैसे यहाँ था ना √5 × √5 5 की जगह हमने लिखा था। नाउ राइट हैंड साइड हमने ले लिया यहाँ पे c/a, तो c आपका यहाँ पे -5, a कितना है 1, तो -5 को 1 से डिवाइड किया, -5 हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी आपका LHS = हो गया है RHS, तो हैंड्स वेरीफाइड। ओके, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। थोड़े से आपको रूट के क्वेश्चन में रूट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाते हैं। ओके, नाउ 10 पार्ट देखते हैं। तो ये तो आपका सिंपल है, 7y² - 11/3y - 2/3। पहले 3 का एलसीएम लेके इक्वेशन को जैसे हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में किया था एज इट इज वैसे सिंपल फॉर्म में करना है, और फिर उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो अपनी इक्वेशन लिख लिया, जनरल इक्वेशन लिख के इसको कंपेयर करके हमने a लिख लिया 7, b -11/3 हो गया, और कांस्टेंट -2/3 हो गया। अब जीरोस फाइंड करना है, तो इक्वेशन = 0 रखना है। बट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन सिंपल फॉर्म यानी इस फॉर्म में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, ताकि इजीली इसको सॉल्व करें। तो हमें एलसीएम ले लेते हैं, 7 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो 1 3 3 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर 1 के टेबल में 3 आया,
3 टाइम, तो 7 इंटू 3 21 वाई स्क्वायर हो गया। 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो 11 इंटू 1 11 वाई हो गया। फिर अगेन 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, इक्वल में 0। अब ये वाला 3 हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 0 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2 इक्वल में 0 हो गया। अब इजीली हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तब आपको यहाँ पे दो नंबर इस तरह से चाहिए कि जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर आए बी यहाँ पे कितना है 11। साइन नहीं देखना है, बिना साइन देखे आपको सारे पॉजिटिव लिख और इसको सॉल्व कर लेना है। तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट का जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, यानी 21 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 42। अब आप इसके फैक्टर बनाओ, तो 42 के हम इजीली यहाँ पे फैक्टर बना देते हैं। 42 2 की टेबल में 4 आया 2 टाइम, 2 की टेबल में 1, फिर 3 की टेबल में 21 आया 7 टाइम, और ये हो गया 7 1 हो गया। तो इस तरह से फैक्टर बना सकते हो, या आपको जो टेबल की फॉर्म में बनाने वैसे बना सकते हो। 1 इंटू 42 42 होता है, 2 इंटू 21 होता है, 7 3 की टेबल में आ जाएगा, हाँ 4 प्लस 2 6 है ना, तो 3 की टेबल में आया 1 और 4, तो 14 इंटू 3 इस तरह से। तो अब आप देखो किसको सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 11 आ रहा है, तो 42 माइनस 1 41 होता है, 21 माइनस 2 आपका 19 हो जाएगा, 14 माइनस 3 आपका 11 हो रहा है। तो ये दो नंबर हमें यहाँ पे मिल गए कि 14 माइनस 3 आपका 11 आ रहा है, और 14 इंटू 3 आपका यहाँ पे 42 आ रहा है। तो 11 की जगह हम क्या रख देंगे, अब 14 माइनस 3 रख देंगे, तो ये हो गया 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 की जगह हमने रख लिया 14 माइनस 3, और ये y माइनस 2 इक्वल टू 0 एज इट इज। ओके, तो ये जो टर्म है इसको तो हम ब्लैक कलर में ही लिख लेते हैं। अब हमने 11 की जगह 14 रख दिया, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 21 वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14 वाई माइनस माइनस प्लस 3 वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से तो आपका क्या आ गया 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 वाई कॉमन आ गया। 7 के टेबल में 21 आया 3 टाइम y, फिर माइनस 7 के टेबल में 14 आया 2 टाइम, फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, प्लस एज इट इज जो भी टर्म यहाँ पे जो भी साइन यहाँ पे वो आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो ये 3y माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक बार लिख लेते हैं 3y माइनस 2, और जो कॉमन हमने लिया था टर्म उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब जब ये 0, तो जीरोस फाइंड करने का ये तरीका है, वैन 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस एम्प्लाइज 3y इक्वल टू 2। तो नाउ y कितना हो जाएगा 2, 3 मल्टीप्लाई में तो हो गया डिवाइड में। ओके, फिर नेक्स्ट इज व्हेन 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 7y प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 हो गया। नाउ y इक्वल टू माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में तो आ गया यहाँ पे डिवाइड में। ओके, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए यहाँ पे जीरोस हो गए। तो सो जीरोस आर, एक को हम अल्फा ले लेते हैं क्योंकि हमारे जो हमारी आइडेंटिटी उसमें अल्फा बीटा आता है, और दूसरे को हम बीटा ले लेते हैं। -1/7 हो गया। नाउ वेरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट में। तो फर्स्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह वैल्यू रखो 2/3 प्लस बीटा की जगह रखो -1/7। ना उसको सॉल्व किया तो 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21। 3 के टेबल में 21 आता है आपका 7 टाइम, तो 7 इंटू 2 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 14 माइनस 3, तो ये आपका हो गया 11/21। नाउ -b/a चेक करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया -b कितना है -11/3 डिवाइड बाय 7 हो गया, तो ये हो गया आपका -11/3 डिवाइडेड बाय 7। तो ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, फिर 11/3 7 के डिवाइड में कुछ नहीं 1 ले लिया। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर। तो 11 इंटू 1 हो गया 11, 7 इंटू 3 हो गया 21। तो अब यहाँ पे देख रहे हो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, दोनों टर्म सेम आ रही है, तो हैंस वेरीफाइड। फिर दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरी हमारी रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में होता है C/A। तो अब इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू रखो
2/3, बीटा की जगह रखा -1/7, तो प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2, 7 × 3 21 हो गया। फिर राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करते हैं, वो है आपका C/A। तो C यहाँ पे कितना है, -2/3 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो गया -2/3 डिवाइडेड बाय 7। तो सेम -2/3 एज इट इज, 7 का क्या हो जाएगा 1/7, जैसे यहाँ हुआ था ना, ये 7/1 तो 1/7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 -2, 7 × 3 21 हो गया। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हैंड्स वेरीफाइड। ओके, तो हमेशा ये वेरीफाई होगा आपका। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन या पूरे जो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट थे वो अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।